बीच बहस में सरकारी वकील को सिब्बल ने ऐसा काउंटर किया कि कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जस्टिस बी.आर. गवई ने भी सिब्बल का समर्थन किया। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल के काउंटर सवाल से पसीना पोंछने लग गए सरकारी वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। कब्रिस्तान का कागज अगर वक्फ नहीं दिखा पाएगा तो जमीन सरकार की हो जाएगी। जैसे ही तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में ये दलील रखी तो कपिल सिब्बल ने एक ऐसा काउंटर सवाल पूछा कि सुप्रीम कोर्ट में सन्नाटा छा गया। कपिल सिब्बल ने पूछा कि कब्रिस्तान का कागज अगर वक्फ नहीं दिखा पाएगा तो कहां दफनाए जाएंगे मुर्दे। सिब्बल के सवाल ने मेहता को कोर्टरूम में चुप करा दिया। पूरा मामला क्या है बताऊंगी आगे आपको वीडियो में विस्तार से, तो आखिर तक हमारे साथ बने रहें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। संशोधित वक्फ कानून पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में 5वें दिन सुनवाई हुई। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखा और वक्फ कानून को चुनौती देने वाले पक्ष की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने दलील पेश की। आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है। कल फिर इस मुकदमे में सुनवाई होगी। पहले ये केस 3 जजों की संविधान पीठ के पास था, लेकिन आज इसे 2 जजों की बेंच के हवाले कर दिया गया है, जिसमें चीफ जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह शामिल है। आज कोर्ट में सबसे ज्यादा बहस करने का मौका तुषार मेहता को मिला। जैसे कल सबसे ज्यादा बहस कपिल सिब्बल यानी मुस्लिम पक्ष ने की थी, लेकिन आज जब तुषार मेहता सरकार की पक्ष रख रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि 97 लाख मुसलमानों के समर्थन से बना है ये वक्फ कानून, तो इस बात की चर्चा होने लगी कि आखिर ये दलील जो सॉलिसिटर जनरल दे रहे हैं ये उन्हें कहां से मिला, ये कहां ये आंकड़ा है। फिर सड़कों पर जो मुसलमान उतरे हुए थे इसके प्रोटेस्ट में, क्या वो बांग्लादेश से आए हुए थे, कहीं और से आए हुए थे? तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि इस कानून के अमल पर रोक नहीं लगनी चाहिए। ऐसा लग रहा था जैसे वो ऑर्डर दे रहे थे। संसद ने सोच समझकर इस कानून को बनाया है। बी.आर. गवई के सामने खड़े होकर के तुषार मेहता साहब गवई को उनका काम समझाने लगे। तुषार मेहता ने कहा कि 1923, 1954, 1995 में कानून में भी हमेशा से वक्फ की जायदाद के रजिस्ट्रेशन का नियम रहा है। बिना रजिस्ट्रेशन कोई भी वक्फ की संपत्ति नहीं हो सकती, कुछ भी चीजें। बड़ी तादाद में सरकारी और लोगों की निजी संपत्तियों को वक्फ की संपत्ति बताकर कब्जा किया जा रहा है। पुरानी सरकार के वक्फ क्योंकि कानून में कोई सेफगार्ड नहीं थे, लिहाजा इस कानून का बहुत ज्यादा बेजा इस्तेमाल किया गया है। तुषार मेहता ने यह भी कहा कि सरकारी संपत्ति पर किसी को अपना कब्जा जमाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जनाब, उसी तरीके से वक्फ की संपत्ति पर भी सरकार कब्जा जमा नहीं सकती। यह भी देखना होगा ना। जब बहस यहाँ पहुंची कि कागज नहीं दिखाओगे फिर मजार हो, मस्जिद हो या कब्रिस्तान हो, वो वक्फ की संपत्ति नहीं मानी जाएगी, वो सरकार के कब्जे में होगी, तब कपिल सिब्बल उठ खड़े हो गए और उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा कि इसका जवाब देने लायक उन्होंने तुषार मेहता को छोड़ा ही नहीं। सरकारी वकील के काउंटर में दलील देते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ कोई टेक्निकल मामला नहीं है, बल्कि ये एक कौम की रूह है, ये एक कम्युनिटी की आत्मा है, स्पिरिट है, और उस रूह की हिफाजत की जिम्मेदारी संविधान करता है, ना कि जिले का कोई कलेक्टर। वो तय नहीं करेगा कि कौन सी वक्फ की संपत्ति है, कौन सरकार की। इसी तरह मुतवल्ली की अहमियत पर जोर देते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर मुतवल्ली की रजामंदी के बिना वक्फ का रजिस्ट्रेशन किया गया तो उस जायदाद का धार्मिक चरित्र ही बदल जाएगा, वो वक्फ के अंदर आएगा ही नहीं। वक्फ बाय यूजर प्रावधान को भी कपिल सिब्बल ने इतिहास से मिटाने की साजिश बताते हुए कहा कि 100 साल से कब्रिस्तान है पर कागज नहीं है, तो क्या मुर्दे की हैसियत अब कलेक्टर तय करेगा? कहां दफनाए जाएंगे मुर्दे? इस सवाल का जवाब क्या सरकार दे पाएगी? आज तो कोर्ट में नहीं दे पाएगी। और मान लेते हैं कि दिल्ली में जामिया मेट्रो के पास जामिया नगर में कब्रिस्तान है, एक बहुत बड़ा है वो,
उसकी सटीक कागजात मानिए कि नहीं है, मान लेते हैं, और रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, लेकिन 100 सालों से वहां मुसलमानों को दफनाए जाते हैं। अब अगर ये सरकार वक्फ से ये छीन लेती है, क्या गड़े मुर्दे उखाड़ फेंकेगी सरकार? जिन्होंने अपनों को वहां दफनाया है, जिनके दादा पिता अम्मी वहां दफन है, उनके दिल पर क्या बीतेगी? क्या इस सवाल का जवाब कोर्ट के आगे सरकार दे पाएगी? क्या मुसलमानों को इस बात को समझा पाएगी, जिस कब्रिस्तान में अपनों को अपने दफनाया है, वो अगर कागज नहीं दिखा पाएगा तो उसे हम कब्जा जमा लेंगे और गड़े मुर्दे को उखाड़ेंगे? क्या सरकार ऐसा करने वाली है? दोस्तों, इस टॉपिक को या बहस में इस सवाल को, इस काउंटर क्वेश्चन को आज जब सुप्रीम कोर्ट में बी.आर. गवई, जस्टिस मसीह के आगे, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के आगे कपिल सिब्बल ने उठाया तो सब मुंह देखते रह गए। कोई भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाई। ये सवाल जब कपिल सिब्बल ने पूछा तब सर हिलाते हुए तुषार मेहता भी नजर आए। जब कपिल सिब्बल ने यह सवाल पूछा तो सर हिलाते हुए, यानी एक तरीके से हामी भरते हुए बी.आर. गवई भी नजर आए। यानी इस सवाल का जवाब भी सरकारी पक्ष को देने होंगे अगली सुनवाई में। अब फिलहाल आगे देखना दिलचस्प होगा कि फैसला किसके पक्ष में आता है। हो सकता है वक्फ की जो कानून है उसमें कुछ बदलाव हो, ऐसे कुछ क्लॉजेस हो जिससे मुसलमानों को एतराज है, मुस्लिम पक्ष को एतराज है। क्या सरकार मुसलमानों को खुश करते हुए इस कानून को सुप्रीम कोर्ट की हामी के बाद लागू करने वाली है, या सुप्रीम कोर्ट इसे पूरी तरीके से रफा दफा कर देगा? ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? कपिल सिब्बल ने जो सवाल पूछा है उस पर आपकी जवाब क्या होगी? कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर करें और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।